हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 15 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है जावेद अख्तर। और ये पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहाँ पे दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे नेक्स्ट ईयर। एग्जैक्ट डेट है 3 जनवरी 2024। तो 3 जनवरी 2024 को एक फिल्म फेस्टिवल होगा मुंबई में। क्या नाम है उसका? तो पहले तो बोलते थे उसको औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो जैसे कि आपको पता है औरंगाबाद का ही नाम बदल दिया, तो औरंगाबाद को बोलते हैं अब संभाजी नगर। तो अभी इस फिल्म फेस्टिवल का नाम हो गया है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। ये होगा 3 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है जावेद अख्तर। डोनाल्ड टस्क को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो डोनाल्ड टस्क बनेंगे पोलैंड के न्यू पीएम। और कैपिटल क्या है पोलैंड की? तो वो है वर्साए। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो यहाँ करेंसी चलती है पोलिश जलोटी। तो आंसर है पोलैंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक साझेदारी कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में किसे दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बान की मून को। और ये क्या थे? तो ये थे 8वें सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। और इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है साउथ कोरिया से। तो आंसर है बान की मून। असद शफीक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों यानी कि सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। तो वो किस देश से संबंधित थे? तो उनका संबंध था पाकिस्तान से। हम किस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 14 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं हम ह्यूमन राइट डे यानी कि मानव अधिकार दिवस। और 11 दिसंबर को मनाते हैं हम माउंटेन डे यानी कि पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ बना था। और अभी इसकी हेड कौन है? तो वो है कैथरीन रसल। और 16 दिसंबर को मनाते हैं हम विजय दिवस। तो आंसर है 14 दिसंबर। 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर है पुष्पा भारती। पुष्पा भारती जी ने 2016 में एक मेमोयर लिखा था जिसका नाम है यादें यादें और यादें। तो इस मेमोयर के लिए मिला है इनको 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार। और बात करें व्यास सम्मान पुरस्कार की, तो ये पहली बार दिए गए थे 1991 में। और इसको कौन सी संस्था देती है? तो संस्था का नाम है के बिरला फाउंडेशन। और इसमें कैश प्राइज कितना होता है? तो कैश प्राइज होता है 4 लाख रुपए। तो आंसर है पुष्पा भारती। किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाते का शुभारंभ किया? तो आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और कब बना था ये? तो ये बना था 1906 में। और अभी इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है रजनीश कर्नाटक। तो आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। किस देश ने अफीम के दुनिया के सबसे बड़े स्रोत के रूप में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया? तो आंसर है म्यांमार। और अफगानिस्तान ने तो अफीम को 2022 में ही बैन कर दिया था। अभी वहाँ पे 95% कल्टीवेशन ख़त्म हो गया है अफीम का। और बात करें म्यांमार की, तो कैपिटल क्या है इसकी? तो कैपिटल है ने पई डो। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ की? तो वो है बर्मीज़। तो आंसर है म्यांमार। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आंसर है कबीर बेदी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी में सबसे गहरी प्रयोगशाला लॉन्च की? तो ये की चाइना ने।
और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जी जिनपिंग। और प्रीमियर है यहाँ पे ली कियांग। और करेंसी चलती है युआन। और कैपिटल है बीजिंग। और चाइना में रिवॉल्यूशन कब कब आया था? तो एक तो आया था 1911 में और एक आया था 1949 में। तो जब 1949 में रिवॉल्यूशन आया था तो तब 1 अक्टूबर 1949 को चाइना बन गया था PRC, यानी कि पीपल रिपब्लिक चाइना। और किसने बनाया था इसको PRC? तो PRC के फाउंडर थे माओ जेडोंग। और यहाँ पे एक ही पार्टी होती है। कौन सी पार्टी है? शी जिनपिंग की कौन सी पार्टी है? तो इनकी पार्टी है CCP, यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो बनी थी 1921 में। और बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1925 में। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे MN रॉय। तो आंसर है चाइना। नवंबर 2023 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ मंथ पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है नाहिदा अख्तर। और इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध बांग्लादेश से। और यहाँ PM कौन है? तो PM है शेख हसीना। और बात करें ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो इस महीने के लिए ये अवार्ड दिया गया ट्रेविस हेड को। और इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। और ये फाइनल हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे ट्रेविस हेड। और बात करें ICC की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो ये बना था 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। और दुबई में हेडक्वार्टर बना था 2005 में। इससे पहले ICC का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो वो था लंदन में। और ICC के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं अभी ग्रेग बार्कले। इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। तो आंसर है नाहिदा अख्तर। हाल ही में IMF किस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो आंसर है श्रीलंका। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रानिल विक्रमसिंघे। और यहाँ पे 2 कैपिटल है। एक तो है लेजिस्लेटिव कैपिटल, कौन सी? जयवर्धनेपुरा कोटे। और एक है यहाँ पे जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कोलंबो। और बात करें IMF की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कब बना था? तो ये बना था 27 दिसंबर 1945 को। और अभी इसके MD कौन है? तो MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और इनका संबंध है बुल्गारिया से। और बात करें अगर फर्स्ट डिप्टी MD की, तो IMF की फर्स्ट डिप्टी MD कौन है? तो वो है इंडियन ओरिजिन की गीता गोपीनाथ। और IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो वो है पियरी ओलिवर गोर्निचाज। और इसको WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ कंफ्यूज मत करना। वर्ल्ड बैंक कब बना था? तो वो बना था 1944 में, जुलाई 1944। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। और IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन अभी? तो वो हैं इंडियन ओरिजिन के अजय बंगा। तो आंसर है श्रीलंका। किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अफगानिस्तान के संगठन को। और संगठन का नाम क्या है? तो संगठन का नाम है अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जिसको रन करती हैं महबूबा सिराज। तो महबूबा सिराज को मिला है अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार। और इस अवार्ड को कौन सी सरकार देती है? तो इसको देती है फिनलैंड। तो फिनलैंड की गवर्नमेंट देती है। और फिनलैंड के PM कौन है अभी? तो PM है पैट्री ओरपो, PETTERIORPO। और यहाँ कैपिटल क्या है? तो वो है हेलसिंकी। तो आंसर है अफगानिस्तान।
गेंद के मामले में T20I में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं इंडिया के सूर्य कुमार यादव। किस कंट्री की टीम ने भारतीय नौसेना अकादमी में एडमिरल कप जीता? तो ये जीता इटली की टीम ने। और बात करें भारतीय नौसेना की, तो हम नौसेना डे कब मनाते हैं? तो नेवी डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। और अभी हमारे CNS कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो वो हैं R हरि कुमार। और बात करें इटली की, तो इटली की कैपिटल है रोम। और यहाँ पे PM कौन है? तो वो है जॉर्जा मेलोनी। जॉर्जा मेलोनी। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली। खैर ये तो ज़रूरी है नहीं, आपको बस इतना याद रखना, इटली ने जीता है एडमिरल कप। तमिल आइकन तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो आंसर है फ्रांस। और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी का नाम है रेनेसां। रेनेसां की स्पेलिंग होती है RENAISSANCE। तो आंसर है फ्रांस। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया था? तो फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया था जिसको बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो आया था 1789 से लेके 1799 तक चला था। तो आंसर है फ्रांस। हाल ही में किसे हैदराबाद के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है KS रेड्डी। तो KS रेड्डी बने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर। और बात करें जगनमोहन रेड्डी की, तो ये CM है आंध्र प्रदेश के। पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। कब बनी थी? तो ये बनी थी 2011 में। और YSR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म होती है इसकी युवा जन श्रमिक रायथू। और बात करें KCR राव की, तो ये पहले CM थे तेलंगाना के। और रेवंत रेड्डी अभी अभी बने हैं तेलंगाना के नए CM। तो आंसर है KS रेड्डी बने हैं हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट ZhouQ-2 किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर है चाइना। और मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है CH4। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो आंसर है IIT मद्रास। और भारत में टोटल कितने IIT हैं? तो भारत में टोटल 23 IIT हैं। तो पहला IIT कब बना था? तो पहला IIT बनाया था 1951 में। और कौन सा था? तो वो था IIT खड़गपुर। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और सबसे लेटेस्ट बना है 2016 में IIT गोवा। और बात करें अगर आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक का एटॉमिक सिंबल क्या होता है? तो वो होता है AS। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर है इसका 33। तो आंसर है IIT मद्रास। चीन ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से अंतरिक्ष में मिसरसैट-2 उपग्रह लॉन्च किया? तो ये किया उन्होंने इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ मिलके। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है अब्दुल फतेह अल सीसी। और कैपिटल है इसकी क्यारो। तो आंसर है इजिप्ट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर्स।